हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो कल से लेकर आज तक जितने भी सेशंस हुए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ उसके अंदर हुई है एंड दैट इज़ कि मेरी हर रीडिंग के अंदर आज भी मॉर्निंग से लेकर अभी तक एटलीस्ट आधे घंटे पहले तक जितनी भी मेरी रीडिंग्स हुई हैं उन सब रीडिंग्स में माँ ने, शक्ति ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। सो आई डोंट नो वॉट, बट फ्रॉम 27th जून टू 28th जून टुडे ऐसा लग रहा है कि माँ ने इतने मैसेजेस मुझे डिलीवर कर दिए कॉन्स्टेंटली कि माँ उतर नहीं रहे हैं। मतलब इट्स लाइक आई एम गेटिंग मैसेजेस मैसेजेस मैसेजेस। सो मैंने सोचा, और ऑब्वियसली जो लोग सेशन ले रहे हैं उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, उनको रेमेडीज़ मिल रही हैं, चाहे वो उनको ब्लेसिंग्स देना चाहती हूँ, चाहे वो उनको कोई वरदान, कोई वार्निंग देना चाहती हूँ, कोई तो सब कुछ हो रहा है एंड आई एम जस्ट लाइक वाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए मैं कलेक्टिव रीडिंग लूँगी। ऑफ कोर्स ये मास रीडिंग होने वाली है, कलेक्टिव्स के लिए होने वाली है, स्पेसिफिक नहीं है, बट आई एम गोइंग टू टेक 2 पाइल रीडिंग्स। ठीक है, तो मैं फर्स्ट पाइल के लिए रीडिंग करूँगी कि एग्जैक्टली माँ जो हैं, जो उनका डिवाइन मैसेज एग्जैक्ट क्या होने वाला है। क्या आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स हैं या पर्टिकुलरली कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपको वार्न करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं बहुत खुल के। सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट and let's take the pile 2 card also। ठीक है, इसको रख देते हैं एंड लेट मी टेक, मतलब फॉर मोर बेटर थिंग लेट मी पुल आउट सम अदर कार्ड्स टू, ताकि मुझे सारी चीज़ें इसमें एक तरह से पता लग जाए। सो लेट्स सी, मैं पाइल 1 के लिए अभी फर्स्ट रीडिंग ले रही हूँ। ओके, इसको रख देते हैं। सो इफ़ यू हैव सेलेक्टेड द पाइल 1, सो मैंने और मैसेज ड्रॉ कर लिए हैं एंड लेट मी सी। ओके, तो पाइल 1 के लिए मैसेज आ रहा है, दिस इज़ मोक्षा ऑफ काली। तो आज का ये मैसेज जो है, ये आई वुड लाइक टू से उन सभी के लिए है जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हो सकता है कि आपने मेरा सेशन ना लिया हो, बट अगर माँ आपको यहाँ तक उन्होंने ले आए हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, तो ये जो मैसेज है ये आपके लिए होने वाला है। ठीक है, सो मैं पहले तो इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज दिस, इज सेट, दिस इज़ नोन एज मोक्षा, मोक्षा ऑफ काली। ऑफ कोर्स माँ काली है मेरी, तो मैसेज उन्होंने देना ही है। सो लेट मी सी व्हाट माँ इज सेइंग। माँ बेसिकली यहाँ पे ये कह रही है कि माँ पहली बात तो बहुत ही शांत रूप में आई है। ठीक है, एंड लेकिन उनकी शांति के अंदर एक बहुत ही गहरी आई वुड से चेतावनी और वार्निंग और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो है वो छुपा हुआ है। सबसे पहले जो मोक्ष ऑफ काली है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दैट्स मोक्ष का मतलब बेसिक क्या होता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि मरने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी। मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि यार मोक्ष मिल जाए मुझे मेरे जीवन के अंत में। मैं एक चीज़ बहुत क्लियर करना चाहती हूँ, मोक्ष का मतलब है जो चीज़ अंदर से बांध कर रखी हुई है आपको, उसका आज़ाद हो जाना। ठीक है, वो मोक्ष होता है। और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलता है। जैसे स्वर्ग और नर्क जीते जी मिलता है, वैसे ही मोक्ष भी जीते जी मिलता है। सो माँ बेसिकली ये कह रहे हैं आपसे कि मैं तुम्हारे जीवन में एक नया वरदान देने के लिए तैयार हूँ। सो माँ इज सेइंग कि मैं तुम्हें नया वरदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अपनी पुरानी कहानियों को छोड़ना होगा भाई। ठीक है, मतलब मोक्ष का वरदान मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट मतलब पुराना दर्द, पुराने लोग, पुरानी कोई गिल्ट या फिर कोई पुरानी फेलियर्स को तुम्हें अब छोड़ने का समय आ चुका है। ठीक है, और मैं एक छोटी सी कॉन्टेक्स्ट देती हूँ आपको इस बारे में कि जब माँ काली ने असुरों का विनाश किया था, ठीक है, तो उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि वो पूरी सृष्टि ना कांपने लग गई। एंड तब भगवान शिव ने क्या किया, तो भगवान शिव उनके चरणों में जाकर उनको शांत करने की कोशिश करने लगे। ठीक है, वो लेट गए उनके चरणों में जाके। जैसे ही माँ ने अपने चरण शिव जी पर रखे, उनका क्रोध जो है ना वो करुणा में, ममता में, दया में बदल गया।
ठीक है। एंड माँ तो इससे वो क्या सीख मिलती है हमें, बेसिकली हमें इससे ये सीख मिलती है कि सबसे बड़ी जो जीत है ना वो दूसरों को हराने में नहीं है, ठीक है। अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर के अहंकार को, अपने अंदर की ओवर थिंकिंग को, अपने अंदर की ईगो को शांत करने में होती है जीत। अगर सामने कूड़ा पड़ा है तो उस पर जंप करके जाना है या उसके साइड से निकल जाना है। वेन यू कंट्रोल दैट एंड यू हैड एन अवेयरनेस ऑफ दैट, शिव ने क्यों क्यों लेटे थे वो, माँ काली को अवेयर करने के लिए, ठीक है। सो यू नीड टू अवेयर फ्रॉम दिस थिंग। तो ये एक चीज़ है। अब मैं आती हूँ माँ के आशीर्वाद पे। तो माँ का आशीर्वाद क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आशीर्वाद है। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स। कमिंग टू द माँ का आशीर्वाद, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओह, आप देख रहे हो कैसे अपॉर्चुनिटी निकल के भगवान खुद पैसा लेके आ रहे हैं। सो एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, दरवाज़ा दिख रहा है आपको, दरवाज़ा खुल रहा है। नई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़, घर हो सकता है, हेल्थ रिकवरी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब हो रहा है। बस माँ ये कह रही है कि दरवाज़ा मैंने खोला है, उसमें कदम तुम्हें रखना है। अगर खुले दरवाजे को दूर से देखते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं दरवाज़ा खोल चुकी हूँ, राइट। तो एक इसका भी कॉन्टेक्स्ट देती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों से सिखाने की या कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ समझिएगा इसे। जब माँ अन्नपूर्णा, ये मैंने तो जब माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को भिक्षा दी थी, ठीक है। तो उन्होंने दुनिया को क्या बताया था कि जहाँ माँ का आशीर्वाद होता है वहाँ कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आपका ध्यान सिर्फ उन चीज़ों पर है जो अब जा चुकी हैं, ठीक है, या जो हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि यार अब मैं इसे कैसे देख पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा, तो प्लीज़ कम आउट ऑफ इट। माँ की गाइडेंस भी है यहाँ पे बहुत क्लियरली, जो मैं यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक्चुअली में गाइडेंस ये दोनों ही है, टेम्परेंस एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। क्या कह रही हैं माँ कह रही हैं बैलेंस रखो, ठीक है। करियर में मतलब करियर, फैमिली, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, सबको संभालते संभालते आप खुद को मत खो देना। आप सब इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, टेम्परेंस। तो अब जैसे कि जब माँ की गाइडेंस क्या आ रही है, बैलेंस आउट करो। हर चीज़ एक साथ नहीं हो सकती। मतलब कि आप सोचो मैं करियर भी संभाल लूँ, फैमिली भी संभाल लूँ, रिलेशनशिप्स भी संभाल लूँ, स्पिरिचुअलिटी भी संभाल लूँ, साधना भी कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें जगल अप मत करो। हर चीज़ का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जैसे कि नवरात्र में कभी आपने ऐसा देखा है कि एक दिन के नवरात्रे हो गए, सारी माता ने अपने सारे रूप एक ही दिन में प्रकट कर दिए। 9 देवियाँ होती हैं, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री। 9 देवी, 9 रूप, 9 दिन। तो जब माँ अपने रूप एक परफेक्ट टाइमिंग भी प्रकट करती है तो हमें ब्लेसिंग्स लेने के लिए इतना बेचैन क्यों होना है। माँ अपनी ब्लेसिंग्स अपने जो है वो बिल्कुल अपने टाइम पे ही देंगे, ठीक है। सो बिल्कुल पेशेंस बना के चलो, ठीक है। बिल्कुल रश आउट नहीं करना हमें। नाउ कमिंग टू द वार्निंग्स। अब वार्निंग्स देख लो भाई, देख रहे हो बहुत सारे लोग ना आपस में, ये देख रहे हो लड़ाई हो रही है। सो बेसिकली इट्स आर्ग्यूमेंट्स, फाइट। वार्निंग ये है 5 ऑफ wands, ठीक है। हर लड़ाई लड़नी ज़रूरी नहीं होती, ठीक है। ऑफिस पॉलिटिक्स, घर का कोई आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैशेस, सोशल मीडिया में कंपैरिजन कर लिया किसी से, इन सब चीज़ों से ना अपनी शांति को बचाओ, ठीक है। उनका कहना ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल माँ दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध तब तक किया जब धर्म की रक्षा करने की ज़रूरत थी, ठीक है। हर डिबेट में जीतना ज़रूरी नहीं था। ऐसा नहीं कि बस वो करती ही गई बेमतलब सब कुछ चलता ही रहा, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो माँ आपको किस बात से बचने के लिए कह रही हैं, वो कह रही हैं ओवर थिंकिंग से बचो, हर किसी को खुश करने से बचो, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ना कुछ क्लैश हो जाते हैं। हर किसी को तुम खुश नहीं कर सकते। जेलसी,
हमेशा याद रखना कि जो भी चीज़ आपकी है ना वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ध्यान मतलब और ध्यान रखने वाली बात क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल्स दूंगी तो शायद ज़्यादा आप रिलेट कर पाओगे। फॉर एग्जांपल नई जॉब मिल रही है लेकिन आप पुराने का ही गीत गाए जा रहे हो, ठीक है। नया रिश्ता आ रहा है लेकिन आप पुराने हार्ट ब्रेक से निकल ही नहीं पा रहे हो। या फिर आप ये कह लो कि नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ रही है, नई आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हो लेकिन लोग क्या कहेंगे, मैं अपने आप को टाइमलाइन डेडलाइन दे दी, मैंने इतने में नहीं करा तो क्या होगा, ये कैसे चलेगा, दो चार लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीज़ें। तो माँ कह रही है कि पुरानी कहानी को बार बार मत जियो, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए नया रास्ता, नया कहानी ऑलरेडी लिख रही हूँ, तो ये सब चीज़ें करना छोड़ दो, राइट। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अपने आप को अब फाइनली एक मैसेज है कि इतना प्यारा मैसेज माँ दे के गई हैं, तो द फाइनल मैसेज वुड बी कि आपके घर में अगर आप माँ की जोत जगाते हैं, ठीक है, और कुछ भी करते हैं, तो बस एक चीज़ आपको और करनी है कि माँ के सामने बैठ के इस चीज़ का संकल्प लेना है। एक जब जोत जगाएं कुछ भी करें तो एक संकल्प लें कि माँ जो भी मेरे जीवन में से चले जाना चाहिए, ठीक है, मैं उसको छोड़ सकूं, उतनी मुझे शक्ति दीजिए। और आप मेरी ज़िंदगी में जो भी नई चीज़ लेके आना चाहती हैं उसको मैं अपना सकूं, उस पर मैं एक्शन ले सकूं, उतना मुझे साहस दीजिए, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिस चीज़ों को मतलब दैट इज़ समथिंग आई वुड लाइक टू टेल, जो मैं समझ पाई हूँ कि जिन चीज़ों को तुम आज समझ रहे हो ना कि तुम्हारे लिए मे बी लॉस है या कुछ है, वही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, वही शक्ति है और वही माँ ने तुम्हारे लिए ओपन किया है, ठीक है। तो माँ काली कभी भी सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द पाइल वन गाइज, माँ काली कभी भी अपने भक्तों से, अपने बच्चों से कभी भी कुछ चीज़ छीनती नहीं है। जब माँ काली लाइफ में एंटर करती है ना तो वो आपकी लाइफ में से उन चीज़ों को दूर कर देती है जिससे आपकी खुशी के रास्ते में आ रही होती है, क्योंकि माँ वो सुनती है जो आपने नहीं सुना होता। माँ वो देखती है, वो इंटेंशंस देखती है जो आपके सामने कुछ और थी और आपके पीठ पीछे कुछ और, ठीक है। सो जब माँ काली एंटर करेंगी वो उन सब चीज़ों को, उन सब सिचुएशंस को, उन सब लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के साइड कर देंगे। और वो ही is the message of this reading of the pile 1. Okay, now coming to the pile 2 reading, let's see कि pile 2 जिन लोगों ने select किया है उनके लिए माँ क्या message लेके आई है। Let me pull out the cards. Okay, let me see. हम एक कार्ड जल्दी से पुल कर लेते हैं, दैट व्हाट इज़ द रीडिंग फॉर द पीपल हु हैव चूजन पाइल 2, एंड लेट मी पुल 4 cards for the same. जय माँ काली। लेट्स सी कि क्या रूप आया है माँ काली का या क्या संदेश आया है माँ शक्ति का। शक्ति के बहुत रूप हैं, ठीक है। ओह माय गुडनेस। सो अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो ये खाली एक मैसेज नहीं है, इट्स अवेकनिंग, ठीक है। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी शक्ति आई हैं इस टाइम पे अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। माँ चामुंडा देवी आई हैं। माँ चामुंडा क्या कह रही हैं, व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम इट इज़ कि माँ चामुंडा अपने भक्तों को डराती नहीं है। कई बार लोग इनके इस रूप से बहुत डर जाते हैं। वो अपने भक्तों के डर का विनाश करती हैं, ठीक है। चंड और मुंड के बेसिकली वध की कहानी हमें याद दिलाती है, इसी वजह से माँ का नाम चामुंडा पड़ा, ठीक है। तो उनकी वध की कहानी हमें बेसिकली यह याद दिलाती है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर के असुरों को, लाइक डर को, ईगो को, कंपैरिजन को, सेल्फ डाउट को, इन पे हमें विजय पानी है, ठीक है।
वो कह रही है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों से पहले तुम्हारे अंदर के डर का वध कर दूंगी। तुम्हारे दुश्मनों को बाद में मारूंगी, बट तुम्हारे अंदर जो डर है ना, मैं पहले उससे ख़त्म करूंगी। सो ब्यूटिफुल, सो ब्यूटिफुल, राइट। अब कमिंग टू दैट इज़ माँ चामुंडाज एनर्जी। नाउ कमिंग टू द माँ का आशीर्वाद, मतलब मैं शिव शक्ति बोल रही थी बिकॉज आई ट्रूली बिलीव इन देम, और मुझे यहाँ पे प्रॉपर शिव शक्ति आए हैं। कैन यू सी दिस? ही इज़ द किंग ऑफ वैंड्स, द क्वीन ऑफ वैंड्स। माँ की ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये डिवाइन लीडरशिप का योग है, आप देख रहे हो, डिवाइन लीडर्स, ठीक है। सो बेसिकली माँ ये कह रही है कि आप अब छोटा जीने के लिए नहीं आए हो, राइट। आप अगर शिव और शक्ति दोनों आए हैं, विच इज़ लाइक पावर कपल, सो इधर यू आर अ पावर कपल, या फिर आपकी ज़िंदगी में शिव का धैर्य और शक्ति की जो साहस है ना, वो बहुत है। आई एम टेलिंग यू दिस। और माँ ये कह रही है कि ना, तुम कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं आए हो, बहुत बड़े काम करने के लिए आए हो। एंड वो बस इतना कहना चाह रहे हैं कि भाई अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आओ, अपने आप को मत छुपाओ, ठीक है। एंड मतलब आप जो हो ना, उससे दिखाओ सामने। यू जस्ट शाइन, डोंट सेल्फ डाउट योर सेल्फ, दैट इज़ वन थिंग। एंड उन्होंने अपनी प्रेजेंस आपकी लाइफ में, मुझे या तो आप शिव भक्त हैं बहुत बड़े, या ऑब्वियसली शक्ति के तो हैं ही हैं। तीसरी चीज़ जो है, जो मैं जिसको बोल रही हूँ माँ का वरदान, दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वो ये कहना चाह रही है कि रुके हुए काम, ये फॉर्चून की व्हील है, रुके हुए जो काम हैं वो चल पड़ेंगे, आपके डिलेज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और क्योंकि जो कर्मों की जो ये व्हील है, ये घूमनी शुरू हो जाएगी। मूवमेंट है, बिल्कुल पॉजिटिव मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन ये तो सब ठीक है, लेकिन पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आ रही है कि आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो बहुत टाइम से, मतलब आपको पता है लेकिन आप स्टेप नहीं ले रहे हो, ठीक है। सो वो यही कह रही है कि भैया सब चीज़ें हैं, स्टेप तो तुम्हें ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक वार्निंग भी दिखा देती हूँ आपको, इसी के अंदर इन्हीं में इस स्क्रीन की वार्निंग्स हैं कि अपनी शक्ति को अंडर एस्टिमेट मत करो भाई, प्लीज़, ठीक है। अप्रूवल्स के लिए मत करो यार, मैं इससे पूछ लेता हूँ, इससे पूछ लेती हूँ, हाँ उससे, वैलिडेशंस एंड अप्रूवल्स, इनके पीछे मत पड़ो। कंपैरिजन में सेल्फ डाउट को छोड़ दो। आपको डिसाइड करना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपकी जो लाइफ है उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग होने वाली है, या तो आपकी लाइफ में आपका डर बड़ा है, वो आपकी लाइफ का डिसीजन ले लेगा, या फिर आप अपनी इंट्यूशन को सुनोगे, माँ की गाइडेंस को मानोगे और वो करेज दिखाओगे। सो माँ इज़ सेइंग कि प्लीज़ अपनी लाइफ में ना डर को डिसीजन मत लेने देना, ठीक है। अब गाइडेंस पे आ जाते हैं। दिस इज़ द गाइडेंस, 3 ऑफ वैंड्स। एक्सपेंशन का समय आ गया है। जो इतने टाइम से करते आ रहे थे, अब उसको एक्सपैंड करना है। भाई मैं तो कर रही हूँ, बहुत लोगों को पता है। जस्ट किडिंग, नॉट किडिंग, यस इट्स अ रियलिटी। तो एक्सपेंशन का समय आ गया है। नया बिजनेस करना है, नई सिटी में जाना है, ऑनलाइन ग्रोथ होगी, बहुत सारे क्लाइंट्स कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक्सपेंशन प्रॉपर होने वाला है, ठीक है। बड़े सपने देखने के लिए अब आपको कदम बढ़ाने हैं। माँ है एंड शी विल बी गाइडिंग यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, माँ आपको ना जगाने से आई है कहीं ना कहीं। और वो पता है कैसे, मुझे क्या याद आ रहा है, जैसे कि ना जैसे जामवन जी जो थे ना, हनुमान जी को भी ना ये पता नहीं था कि उनके अंदर शक्तियाँ हैं। जामवन जी को, हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई थी उन्होंने, ठीक है। तो वैसे ही माँ जो हैं चामुंडा, वो आपको बेसिकली याद दिला रही हैं कि तुम जो सोचते हो ना, जो शक्ति तुम्हारे अंदर है, उससे कई ज़्यादा बड़ी हूँ मैं, और उससे कई तुमने अपने आप को बेसिकली अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति बहुत ज़्यादा है। अब तुम लोगों को बचना किस चीज़ से है, अगर मैं बोलूँ, जो मैं बहुत बार अभी
आपको अपने ऊपर ओवर थिंकिंग से बचना है, अप्रूवल की जो आपकी आदत है आपको उससे बचना है, सेल्फ डाउट से बचना है। इंट्यूशन को प्लीज़ इग्नोर मत करो, सुनो, वो आपको गाइडेंस देंगी। एंड डर की वजह से रुक जाने वाली बात, ये जो तुम रुक जाते हो ना, इन चीज़ों से आपको बचना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस या लेट्स से यूट्यूब में एक नया चैनल आप शुरू करने जा रहे हो, एक नई जॉब शुरू करने जा रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे आप सोच कर रुक जाते हो, आप रुक गए हो, तो माँ का संदेश ये है, भाई बालक, अपॉर्चुनिटी भी आपका इंतज़ार ही कर रही है। आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, वो भी आपका इंतज़ार कर रही है, और अपॉर्चुनिटी है। इट्स ओनली योर डर जो तुम्हें रोक रहा है। वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो डर के आगे माँ है, और माँ है तो जीत ही जीत है। ठीक है, सो ये चीज़ तो माँ के सामने जब दीपक जलाएं, जब पूजा करने बैठें, तो प्लीज़ ये संकल्प लीजिएगा कि हे माँ, मैं अपनी शक्ति को पहचानता हूँ या पहचानती हूँ, मैं डर से नहीं, मैं विश्वास के साथ जीवन जीना चाहती हूँ, और मैं इस चीज़ का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। सो द फाइनल मैसेज विच आई एम गेटिंग इंट्यूटिवली is that for the person who all of you have selected pile number 2, कि जिस जीवन जीने का इंतज़ार आप कर रहे हो ना, आप उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो। आप इसलिए अपने आप को मत रोको बार बार ये सोच के कि यार मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ। यू आर ऑलरेडी रेडी। अगर तुम सिर्फ रेडी और प्रिपरेशन में ही ज़िंदगी निकाल दोगे ना, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और तुम प्रिपेयर करते ही रह जाओगे। माँ ये कहने आई है, माँ ये बोलने आई है कि तुम बिल्कुल तैयार हो, आगे बढ़ो, डरना मत। माँ चामुंडा अपने बच्चों की, अपने भक्तों की परीक्षा लेती है, उनको गिराने के लिए नहीं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ठीक है, सो जय माँ चामुंडा, जय माँ शक्ति। एंड एनी वन ऑफ यू हु रियली वांट 101 रीडिंग टू नो एग्जैक्टली कि लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हो रही हैं, और उसके लिए माँ आपको पर्सनली एग्जैक्टली रीडिंग्स के थ्रू क्या रेमेडीज़ देना चाहती हैं, बिकॉज येस, पर्सनलाइज सेशंस में रेमेडीज़ भी मैं शेयर करती हूँ। राइट, दिस इज़ अ कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, जब भी आपको मिलेगी ये आपके लिए होगी। बट 1-on-1 रीडिंग्स के लिए प्लीज़ बुक द सेशंस। I am taking it every day. It's open for all of you. You can DM me, you can WhatsApp me. I am here to help. Jai Mata Di. Thank you very much.